Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine and good. Students, we are going to read chapter number 2, computer hardware, on page number 13. The CPU. CPU क्या होता है basically? The CPU inside the system unit and the computer's brain. Computer's brain के inside में हमारे system unit जो होता है वो CPU होता है बेसिकली. CPU की स्टैंड क्या होती है? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. द वर्क दैट द कंप्यूटर डज इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. और ये जो काम कर रहा होता है इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग. ये हमारे डाटा को प्रोसेस करता है, प्रिपेयर करता है, ये कंट्रोल करता है और स्टोर करता है हमारे डाटा को एक पार्ट से कंप्यूटर की तरफ टू द अदर. It controls and stores the data that goes from one part of the computer to the other. It's time working for you. Label the CPU, CD-ROM drive and USB drive on the system unit. आपको इस एक्टिविटी में लेबल करना है कि CPU कहाँ है, USB कौन सी होती है और जो है CD-ROM drive कौन से है. Word was to make something ready for some activity, it's to dash it. Answer is prepare. To change something from one form into another by handling it in a special way is to dash it. Answer is process. नंबर 1 की जो मीनिंग है इसका मतलब है कि हमें कुछ भी एक्टिविटी रेडी करनी होती है तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर करते हैं हम उसको. सेकेंड की मीनिंग है टू चेंज समथिंग, हमें कुछ चेंज करना हो, हैंडलिंग करना हो स्पेशल वे में हम, तो इसका मतलब क्या हो रहा होता है, वो प्रोसेस हो रहा होता है वो बेसिकली. कम ऑन पेज नंबर 14. द कीबोर्ड. कीबोर्ड के हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड बेसिकली क्या है. द कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डाटा. हमारा जो डाटा होता है उसको एंटर करने के लिए कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से हम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं. द कीज़ टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. और जो कीज़ हैं वो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है. ओके इसमें जो है अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं. इसमें स्पेशल कीज़ भी होते हैं स्पेशल जॉब परफॉर्म करने के लिए. द एंटर की इज़ यूज एंटर डाटा एंड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. एंटर की, कीबोर्ड में जो एक एंटर की होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए या फिर अपने डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं. बैक स्पेस की, ये क्या करता है, हमारे डाटा को रेज कर रहा होता है. कॉमन पेज नंबर 15. देयर आर 2 शिफ्ट कीज़. 2 शिफ्ट कीज़ होते हैं स्टूडेंट, हमारे कीबोर्ड में 2 शिफ्ट कीज़ होते हैं. वी प्रेस द शिफ्ट कीज़ एंड अ लेटर की टुगेदर. अगर हम शिफ्ट की और लेटर की को एक साथ टाइप करेंगे, एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारे जो लेटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल प्रेस होंगे. वी प्रेस द शिफ्ट की एंड अ नंबर की टुगेदर टू टाइप अ सिंबल. अगर हमें कोई सिंबल टाइप करना हो तो हम अपने एक शिफ्ट की को और प्लस नंबर की को प्रेस करेंगे तो हमारे सिंबल टाइप हो जाएंगे. वी टर्न द कैप्स लॉक की ऑन द टाइप अ वर्ड इन कैपिटल लेटर्स. अगर हमें वर्ड टाइप करने हैं कैपिटल लेटर में तो हम अपने कैप्स लॉक को टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर टाइप करेंगे. फंक्शन की होता है स्केप. स्केप हम जो है क्यों यूज़ करते हैं, कुछ भी जो हैपनिंग हो रहा होता है हमारे कंप्यूटर में हैपन हो रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए या फिर उसे कैंसिल करने के लिए यूज़ करते हैं. कम ऑन पेज नंबर 16. इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी फॉर यू. ड्रॉ एन एरो टू शो व्हाट फंक्शंस दीज कीज परफॉर्म. आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा है नंबर है और प्लस शिफ्ट, ये इसको मैच करेंगे सेकंड से. इज़ यूज टू टाइप अ सिंबल. शिफ्ट की और नंबर की को जब हम प्रेस करते हैं तो सिंबल टाइप होता है. स्केप. स्केप को मैंने भी बताया हेल्प टू कैंसिल एन एक्शन. इसको हेल्प की क्या करता है, कैंसिल करता है, हमारे एक्शन को कैंसिल कर रहा होता है. थर्ड वन है कैप्स लॉक. कैप्स लॉक क्या करेगा, इज़ यूज टू टाइप अ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए हम कैप्स लॉक प्रेस करते हैं. बैक स्पेस की को मैच करेंगे एक्ट्स लाइक एन इरेज. ये क्या करता है, हमारे डाटा को इरेज करता है. 17 पेज नंबर पे आ जाए स्टूडेंट. द माउस. माउस के क्या है, माउस बेसिकली ये यूज़ किया जाता है पॉइंट आउट करने के लिए आइकन्स पर. मॉनिटर में बहुत सारे आइकन्स गिवन होते हैं, उसको पॉइंट करने के लिए, उसे सिलेक्ट करने के लिए हम माउस को यूज़ करते हैं. माउस में हैज़ 2 और 3 बटन्स.
To choose an icon on the monitor, we place the pointer over it and click on the left mouse button. हमें कुछ भी आइकन को सेलेक्ट करना हो तो हमें क्या करना होता है, अपने पॉइंटर को हम उस आइकन पे रखते हैं और अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कर देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो चीज़ ओपन हो जाती है. इट्स टाइम वर्किंग फॉर यू. जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर्स. कम ऑन पेज नंबर 18. माउस बेसिकली इसके बीच में आप मिडिल में देखेंगे स्क्रॉल व्हील लगे होते हैं. ओके ये इसलिए हम यूज़ करते हैं अपने अप एंड डाउन करने के लिए. मूव करते हैं अप एंड डाउन अ पेज को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. द पॉइंटर इज़ द एरो दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर. और हम पॉइंटर को देख रहे होते हैं. वैन वी मूव द माउस, जब हम माउस को माउस पैड पर रख के मूव करते हैं तो पॉइंटर भी साथ साथ क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा होता है. द कर्सर इज़ द फ्लैशिंग लाइन. और कर्सर बेसिकली वो फ्लैशिंग लाइन होती है, ब्लिंक कर रही होती है, दैट वी सी ऑन द मॉनिटर. हम उस मॉनिटर में देखते हैं. वैन वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर रहे होते हैं, इट टेल अस वेयर द टाइप टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. हम स्क्रीन पर कहाँ पर टाइप कर रहे हैं वो ये हमें बता रही होती है. कर्सर हमें ये फ्लैशिंग लाइट होती है. हम जैसे जैसे अपने डेटा को टाइप करते जाते हैं वैसे वैसे ये आगे मूव होता चला जाता है और पता लग रही होती है हमें ये बात कि हम कहाँ पर हैं मौजूद और कहाँ टेक्स्ट टाइप हो रहा है. वर्ड विज मैच द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग. सेम मीनिंग से आपको मैच करने हैं. कम ऑन पेज नंबर 19. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. First one is the scroll wheel is used to dash up and down a page. Scroll wheel basically क्या क्यों use करते हैं, move करने के लिए. Answer is move. Second one is when we move the mouse, the pointer dash in the same direction. Answer is moves. जब हम माउस को मूव करते हैं तो पॉइंटर भी मूव्स हो रहा होता है सेम डायरेक्शन में. थर्ड वन इज़ अ कर्सर इज़ द फ्लैशिंग लाइन वी सी ऑन अ मॉनिटर व्हेन वी डैश डाटा इनटू द कंप्यूटर. आंसर इज़ एंटर. कर्सर फ्लैशिंग लाइन होती है जो कि मॉनिटर पे हमें दिखाई दे रही होती है हम जैसे ही एंटर करते हैं डाटा को कंप्यूटर में. फोर्थ वन इज़ वी डैश द पॉइंटर ओवर द आइकन एंड डैश on the button. First answer is place, second one is click. जैसे ही हम प्लेस करते हैं पॉइंटर को ओवर द आइकन तो हमें क्लिक करना होता है अपने बटन को. The mouse is used to dash at and dash icons on the monitor screen. माउस को हम यूज़ कर रहे होते हैं पॉइंट एंड अ सेलेक्ट आइकन मॉनिटर स्क्रीन पे. यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 19 पेज तक की वर्किंग थी. सेकंड में आ जाए आप 20. कॉमन पेज नंबर 20. स्कैनर बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, स्कैनर हेल्प कर रहा होता है कॉपी वर्ड्स और इमेज फ्रॉम बुक्स एंड हार्ड कॉपी टू द कंप्यूटर. स्कैनर कॉपी वर्ड्स को करता है, इमेजेस को करता है बुक से कॉपी करने के लिए. ठीक है. प्रिंटर बेसिकली क्या होता है, प्रिंटर मदद करता है हमें प्रिंट करने के लिए हमारे डाटा को जो हम कंप्यूटर स्क्रीन और पेपर में कंप्यूटर स्क्रीन पे हम जो करते हैं काम करते हैं. द प्रिंटेड कॉपी इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. और जो प्रिंट होके निकल रहे होते हैं उसे हार्ड कॉपी का है वो कहलाती है. वी कैन प्रिंट हार्ड कॉपी इन ब्लैक एंड वाइट और इन कलर. हम हार्ड कॉपी को ब्लैक, वाइट और कलर पेपर में भी प्रिंट कर सकते हैं. इट्स टाइम वर्किंग फॉर यू. कलर द हार्ड कॉपी. आपको हार्ड कॉपी पे कलर करना है. कॉमन पेज नंबर 21. वर्ड विज. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी के डिफरेंस बताना है एंड सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. जो प्रिंट होके स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर से प्रिंट हमारे जो डाटा होता है कंप्यूटर में फिर हम उसे प्रिंट करते हैं तो उसकी कॉपी कहलाती है हार्ड कॉपी. और सॉफ्ट कॉपी डाटा वी सी ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. और जो हम डाटा अपने मॉनिटर की स्क्रीन में देख रहे होते हैं बेसिकली वो सॉफ्ट कॉपी होती है. एक्सप्लोर विथ विच कीज़ डू द फॉलोइंग. कौन सी कीज़ क्या करती है. नंबर 1 एंटर डाटा. डाटा एंटर करते हैं किससे, एंटर की. आंसर इज़ एंटर की. सेकेंड टाइप अ वर्ड इन कैपिटल लेटर्स. आंसर इज़ कैप्स लॉक की.
Number 3, type assemble dash shift key plus number key. 4, erase a mistake dash backspace. Now label these keys on the keyboard. Now come on page number 22, underline the correct answer. स्टूडेंट्स, अब हम कॉपी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं. कॉपी वर्किंग में आपने हेडिंग मेंशन करनी है. चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 10, कंप्यूटर हार्डवेयर, vocabulary words. Number 1, scanner. Number 2, appear. Number 3, inside. Number 4, central processing unit. Number 5, prepares. Number 6, processes. Number 7, alphabet. Number 8, flashing. Number 9, pointer. Number 10, direction. Now shorter question answers. Question number 1 is define hardware. हार्डवेयर डिफाइन करना है आपको. आंसर इज़ एनी कंप्यूटर डिवाइस दैट वी कैन टच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर की वो डिवाइस जिसे हम टच करते हैं वो कहलाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम सम हार्डवेयर्स. हार्डवेयर के नेम बताने हैं. आंसर इज़ मॉनिटर, माउस, CPU, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड की क्या पर्पस होता है. आंसर इज़ द कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर. हम अपने डाटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड यूज़ करते हैं. क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट इज़ माउस. आंसर इज़ द माउस इज़ यूज टू पॉइंट एंड क्लिक. हम माउस को यूज़ करते हैं पॉइंट एंड क्लिक करने के लिए. शॉर्ट नोट, मॉनिटर. Monitor is an output device. Monitor output device है. 2, it looks like a TV. ये दिखने में TV की तरह है. It shows the result. ये रिज़ल्ट शो करता है. There are 2 types of monitor. 2 टाइप होते हैं. Monochrome monitor. Number 2, color monitor. Thank you.